जब भी हम लाइनिंग पर स्लीव्स की प्रॉपर कटिंग कर चुके होते हैं, जब हम मेन फैब्रिक को कट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा मेन फैब्रिक तो छोटा पड़ गया है। तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि अब इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा और हमारी फिनिशिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हमें जॉइंट किस तरीके से लगाना चाहिए जिससे कि हमारी फिनिशिंग भी बनी रहे और हमारी फिटिंग भी कोई इश्यू ना आए। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड किया, उस पर अच्छे से आयरन किया क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक ब्रोकेट का था और ब्रोकेट फैब्रिक बहुत ज्यादा श्रिंक होता है, जब तक उस पर अच्छे से आयरन ना किया जाए तो वो सेट नहीं होता है। फिर मैंने यहाँ पर जब देखा कि मुझे जॉइंट लगाना है उसके लिए मैंने 2 टुकड़े लिए मेन फैब्रिक के, उसके ऊपर ऐसे रख के 4 फोल्ड कर दिया। अब जहाँ तक मुझे जॉइंट लगाना था इस तरीके से फोल्ड करे फैब्रिक को इस तरीके से रखा है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी लाइनिंग रखी है जो हमने स्लीव्स की लाइनिंग मैच करी थी और जितना भी मुझे जॉइंट लगाना है उससे मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है क्योंकि जब भी हम जॉइंट लगाते हैं तो हमारा मेन फैब्रिक थोड़ा सा छोटा हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने प्रॉपर लाइनिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग करी और फिर कटिंग कर दी थी। कटिंग करने के बाद भी अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे जॉइंट लगाने के बाद भी जॉइंट प्रॉपर दिखेगा भी नहीं और फिनिशिंग भी परफेक्ट आएगी। ये देखो मैंने जॉइंट लगा लिया था और यहाँ पर सिर्फ मैंने बैक पार्ट की कटिंग करी थी, इसके लिए मैंने 2 पार्ट को हटाया और फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर दी थी। जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था जॉइंट लगाने का उसका भी मैंने प्रॉपर कटिंग कर ली थी। इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 पार्ट को इस तरीके से रखा और फिर जो फ्रंट पार्ट की स्लीव्स होती है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कटिंग कर दी थी। अब मेरी स्लीव्स की कटिंग तो प्रॉपर हो चुकी थी, अब बस मुझे इसमें जॉइंट लगा के स्टिच करना। तो चलिए अब स्टिच लगाते हैं। सबसे पहले मैंने मेन फैब्रिक को रखा एक पार्ट को सीधा और जहाँ भी मुझे जॉइंट लगाना है उस तरीके से उल्टा रख के और उस पर स्टिच लगा दिया। दूसरी साइड भी सेम प्रोसेस से मैंने स्टिच लगा दिया था जॉइंट लगाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को इसी तरीके से रेडी कर लिया था, दोनों स्लीव्स में मैंने जॉइंट लगा के रेडी कर लिया था। अब मुझे फिनिशिंग के लिए इस पे अच्छे से आयरन करना था क्योंकि आयरन करने के बाद जो हमने जॉइंट लगाया है ना वो कपड़ा सेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पर रिंकल आते हैं फिनिशिंग प्रॉपर नहीं आती है वो नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा के तैयार रखा था। देखो कितना फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट लगा है। इसके ऊपर मैंने लाइनिंग रखी और यहाँ पर मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जॉइंट करते वक्त कच्चा नहीं किया, यहाँ मैंने सीधा सिलाई चलाई है क्योंकि कच्चे करने से अच्छा है कि आप सिलाई का नंबर बड़ा करके और फिर उस पे स्टिच लगाओ तो फिनिशिंग प्रॉपर आती है। फिर मैंने 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच लगा दिया। आप देख ही सकते हो कि मैंने स्लीव्स में जॉइंट लगाया था, उसके बाद भी कहीं से भी मेरी स्लीव्स में जॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको भी कभी स्लीव्स में जॉइंट लगाना पड़े तो ये ट्रिक जरूर ट्राई करना।